हाँ जी बच्चों, तो मैं बता रही थी कि उसमें व्यक्ति की बात करते हैं तो जैसे मैं आई, एक आदमी की बात हो रही है, आई मैं। और जब आई से ज़्यादा बन जाते हैं तो हम कहते हैं मैं, हम, हमारा। आई, ठीक है, मी, मैं, मेरा। और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। आई माने फर्स्ट पर्सन। आई से बनता है मैं, मेरा, आई, मी। अब जब हम दूसरे पर्सन की बात करते हैं, दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है? यू, तुम, यूअर्स, तुम्हारा, यू, यूअर्स, यू, यूअर्स, तुम, तुम्हारा, यू, यूअर्स, यू, तो, तुम, तुम्हारा, यू, यूअर्स, यू, यूअर्स। ये हो गया। और अब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तीसरा बंदा है, वो कोई भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, उस लड़के का नाम हमें पता हो सकता है, उस लड़के का नाम हमें पता हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन माना एनीवन, जिसमें ही, लड़के की बात करते तो कभी हम कह देते भी वो लड़का, ही, शी, दे, यानी ये थर्ड पर्सन है। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने व्यक्ति के बारे में सीखा। व्यक्ति कौन है? पर्सन। पर्सन मीन्स मैं, तुम, वे, आई, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन में मैं, आई, सेकंड पर्सन में तुम, यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। ये आप लिख लीजिए। पर्सन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन लिखिए, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट। ठीक है, ये होगी चीज़ें। और काम, क्रिया हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब की फॉर्म होती हैं। जब हम प्रेजेंट में हैं, हम कुछ काम करते हैं, तो खाना भी काम है, पढ़ना काम है, चलना काम है, सोना काम है, लिखना काम है, कुछ भी है वो काम है, एक्शन है। तो हम जैसे हम बोल देते हैं कि स्पीक माने बोलना एक काम है। तो जब हम कोई प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, स्पीक बोलने का काम हो रहा है। लेकिन कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, भाई स्पीक है, बोलता है, बोलने का काम है। लेकिन यही किसी ने बोल दिया तो हम उसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म में, स्पीक, स्पोकन, स्पोक बोल दिया, स्पीक, स्पोक। हम बोलते हैं बहुत देर हो गई उसको बोले हुए यार, तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ऐसे ही हर इंग्लिश में आप देखेंगे जितनी भी क्रिया हैं, जितने भी वर्क हैं, वर्ब हैं, क्रिया, वर्ब, एक्शन, उसकी इंग्लिश है ईट, स्लीप, गो, रीड। जो भी है आप पढ़ोगे तो बहुत वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी। तो उसके हमने एक्शन के, वर्ब के फॉर्म है। फॉर्म मतलब उसका रूप है कि वो काम कब हुआ, कब हो रहा है। जैसे प्रेजेंट में है तो हम कह देते हैं बी स्पीक, कोई बोलने का काम कर रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो हम स्पीकिंग बोल देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। कोई बोल चुका है तो हम उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, स्पोकन कर देते हैं। तो ये जब हम टेंस सीखेंगे, ये सब आपको तब क्लियर होगा। ये एक मैं बेसिक बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पे आज हमने क्या सीखा? पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, अपने फर्स्ट पर्सन आई, वी, आवर, अस, आई, मी, वी, आवर, अस। आई से ज़्यादा बन जाते हैं आई, तो हम कहते हैं मैंने ये काम किया, हम बोलते हैं हमने ये काम किया। आई से हम वी में आ गए, वी बोल दिया। अब हम किसी
उसकी बात कर रहे हैं, यार तुमने ये बोला, यू सेकंड पर्सन हो गया, फर्स्ट मैं हूँ, सेकंड तुम हो जो मेरे सामने हो, यू। थर्ड पर्सन जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके नाम से भी बात कर सकते हैं, उसका दूसरे उससे भी बात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आज हमने पर्सन के बारे में बात कर ली। और दूसरा हमने आज सीखा है एक्शन, काम, एक्शन, वर्ब, क्रिया। काम तो होता है लेकिन कब होता है ये भी हमने देख लिया। प्रेजेंट में करते हैं हम काम तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो लगातार हो रहा है तो उसमें आईएनजी लगाते हैं। जब हो चुका होता है तो हम उसके, जब हमें पता ही नहीं है कि कब हुआ तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जब हमको पक्का पता होता है भी ये तो ख़त्म हो चुका था तो हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल में लिखो, जैसे ईट, एट, इटन। ईट माने खाना, एट माने खा लिया, इटन माने खा चुका। ओके। प्लेस जहाँ होगा वहाँ पे सिंपल प्लेस का नाम आएगा। और टाइम का है, जहाँ पे टाइम बताना है हमारे को कि कोई 2 घंटे से है तो फॉर के साथ समय लगाएंगे। और जहाँ हमारे को पक्का टाइम का पता चल जाता है तो हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं। अब हम बोलते हैं 2 घंटे तो हम बोलेंगे फॉर 2 आवर्स। हम बोलेंगे सुबह से, हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग या सिंस 8 o'clock, यानी ये पक्का समय है। तो समय भी 2 तरह का होता है, कच्चा और पक्का। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, कितने घंटे हमें नहीं पता भी, तो हमने फॉर लगा दिया, कच्चा समय था। और जब पक्का समय है हमारे पास डेफिनेट टाइम है तो हम सिंस लगाते हैं, सिंस 2 आवर्स, सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। ये एक आम, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो तब हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो कल के लिए हम ये सीखेंगे कि एक तो हमने अपनी कोई भी बुक लेनी है, जो भी आप पढ़ते हैं बुक, कोई पुरानी बुक पढ़ी है घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी, तो आप उस बुक में देखो फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, कितनी तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है जी। तो होता है प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है, पढ़ने का एग्जाम्पल दिया, स्पीक का दिया, तो होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये आप कुछ फॉर्म जो अब हैं जनरली हम जो करते हैं यूज़ कर लेना, याद कर लेना, लिख लो। एक आज मैं कुछ आपको दूंगी, कम से कम 20 दूंगी, क्योंकि देखो बच्चों बेसिक चीज़ है ये, इसके सीखे बगैर फिर तुम अटकोगे। सेंटेंस हम कुछ दिन के बाद शुरू करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक वो तैयारी करने के लिए, कुछ आपकी नॉलेज के लिए लिखवा दूँ। तो आप लिखिए वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, FORM, फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। अब ऊपर लिखिए फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखिए सेकंड फॉर्म, फिर लिखिए थर्ड फॉर्म। 3 कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के नीचे लिखिए ईट, EAT, ईट। सेकंड फॉर्म के नीचे लिखिए एट, ATE, एट। थर्ड फॉर्म के नीचे लिखिए इटन, EATEN, इटन। अब नेक्स्ट वर्ड इज स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। जिन बच्चों को आता है लिख लो, लेकिन मैंने सबको लेके चलना है। तो स्पीक की स्पेलिंग है SPEAK, स्पीक। सेकंड फॉर्म है स्पोक, SPOKE, स्पोक। थर्ड फॉर्म है SPOKEN। अगर किसी बच्चे का लिखते समय छूट जाता है तो घबराना मत, मैं रिपीट जरूर करूँगी। मैं दोबारा बोलती हूँ सेकंड का, फिर बताती हूँ। स्पीक, फर्स्ट फॉर्म के नीचे लिखिए SPEAK, स्पीक। सेकंड फॉर्म SPOKE, स्पोक। थर्ड फॉर्म के नीचे स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। ठीक है।
अब लिख लेते हैं हम। थर्ड वर्ड है राइट, लिखना, WRITE, राइट। सेकंड फॉर्म है रोट, लिखो WROTE, रोट। थर्ड फॉर्म है रिटन, WRITTEN, रिटन। चौथा है वीप, रोना, WEEP, वीप। वेप्ट, रोया, WEPT, वेप्ट, वेप्ट। इसमें दोनों की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे है, वीप, वेप्ट, वेप्ट। गो, अगला वर्ड है गो, गो माने जाना। सेकंड फॉर्म है वेंट, WENT, वेंट, गया। गॉन, जा चुका, GONE, गॉन। फिर सुनिए, फर्स्ट फॉर्म गो, GO, गो। सेकंड फॉर्म के नीचे वेंट, WENT, वेंट। थर्ड फॉर्म के पीछे गॉन, GONE, गॉन, जाता है, गया, जा चुका है। ठीक है। और एक नेक्स्ट वर्ड और लिख लेते हैं, स्लीप, सोना, SLEEP, स्लीप इज फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म भी इसकी स्लेप्ट है, SLEPT, स्लेप्ट। तो क्या हो गया, सोना, सो चुका, सो गया है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना। फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, BREAK, ब्रेक। सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक, BROKE, ब्रोक। थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। ठीक है बच्चों, मैं भी अपने इसमें लिख लेती हूँ। आपका था, हमने क्या क्या लिखे थे। हाँ, एक रीड भी है, रीड, पढ़ना, रेड, रेड। इसकी स्पेलिंग तीनों की सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। फर्स्ट फॉर्म है रीड, सेकंड फॉर्म है रेड, और थर्ड फॉर्म है रेड। अब ऐसे ही था, हमने राइट का लिखा था, WRITE, राइट। सेकंड फॉर्म है WROTE, रोट। थर्ड फॉर्म है रिटन, राइट, WRITE, राइट, रोट, रिटन। फिर है स्पीक, SPEAK, स्पीक। SPOKE, स्पोक। SPOKEN, स्पोकन। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और था गो, गो माने जाना, गो। सेकंड फॉर्म है वेंट, गया। फिर है गॉन, चले गया, गो, वेंट, गॉन। ये हमने कर लिया। ईट लिखवाया था मैंने, EAT, ईट, ईटन, ईट का फर्स्ट फॉर्म है EAT, ईट। एट का ATE, एट माने खा लिया। थर्ड फॉर्म है ईटन, खा चुके थे। ठीक है, तो ये 5 वर्ड हैं। एक हमने लिखा था स्लीप, SLEEP, स्लीप माने सोना, सोना भी तो क्रिया है, एक्शन है हमारा। स्लीप, सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। एक हमने लिखा था वीप, WEEP, वीप, WEPT, वेप्ट, WEPT, वेप्ट। वीप, वेप्ट, वेप्ट।
रोना, रोया, डोया। ठीक है, तो थोड़ा मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ कि हिंदी में हमारी पकड़ अच्छी है तो हमारे को थोड़ा सा ईजिली अंडरस्टेबल हो। जो बच्चे ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम में पढ़ते हैं या कुछ हैं, उनको तो इस टाइम बोरियत भी महसूस हो रही होगी, लेकिन मैंने सभी बच्चों के लिए है ये। इसमें हर कैटेगरी का बच्चा है। जिन बच्चों की अच्छी अंग्रेजी है उनको तो ज़रूरत नहीं है इसको समझने की, लेकिन जिन बच्चों को बेसिक ग्रामर चाहिए, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर इसको ध्यान से देखें। और जिन बच्चों की इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छी है उनको तो ये इस टाइम ये वाली छोटी छोटी चीज़ें बोरिंग लगेंगी, तो आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। जो चीज़ आपकी जो नॉलेज में है उसमें आप एक तरह से रिवाइज़ कर लीजिए, और अगर आपको आता है तो इट्स वेरी गुड, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो इसको बड़े ध्यान से समझें और देखें। तो अभी तक हमने ये वर्ड लिखे हैं। एक हमने लिखा था ब्रेक, माने तोड़ना, BREAK, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक माने तोड़ना, ब्रोक टूटा, टूट गया। ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ऐसे ही है। और क्राई, चिल्लाना, CRY, क्राई, क्राइड, CRIED, क्राइड, क्राइड, CRIED, क्राइड, 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 क्राई, क्राइड, क्राइड, चिल्लाया, चिल्लाना, चिल्लाया, चिल्लाया। एक वर्ड और डाल लेते हैं हम, कौन सा भी, कोई सा भी इजी सा वर्ड डाल लें जिसको हम लेते हैं जनरल भाषा में रोज़ की, कोई ऐसा वर्ड जिसको हम रोज़ ही यूज़ करते हों। क्या करें, कॉम वर्ड तो बहुत है लेकिन कॉमन सा वर्ड हो, जैसे राइट हो गया, स्पीक, गो हो गया, ईट हो गया, स्लीप, वीप, ब्रिक, ब्रेक हो गया, क्राई हो गया। ठीक है ना। और है जैसे फॉरगेट, ये भी चलो कम यूज होता है वैसे। फॉरगेट माने भूल जाना, भूलना। फॉरगेट, फॉरगॉट, भूल गया, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। चलो 10 वर्ड बहुत हैं बच्चों, इनको याद कर लेना। राइट, स्पीक, गो, ईट, स्लीप, वीप और ब्रेक, क्राई, फॉरगेट। इन शब्दों को ही लेकर हम सारे सेंटेंस बनाएंगे जो कि तुम्हारे को उनमें डिफरेंसेस मालूम पड़ जाए, इजीली अंडरस्टेबल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक छोटा सा सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं। अब हमने टेंसों में हम बाद में जाएंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो होता है, हम अपने बात को 3 तरह से कहते हैं। एक सिंपल सेंटेंस में कहते हैं, ठीक है, सिंपल टेंस में कहते हैं। अब यहाँ पे हम पहले मैं इसमें फर्स्ट पर्सन को यूज़ करूँगी। सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का यूज़ कैसे करते हैं हम। आई ईट मैंगो। ठीक है बच्चों, आई लिखो, आई ईट मैंगो। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। उसने काम क्या किया, खाने का। खाना क्या है इसमें, वर्ब। आई क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। काम क्या है, खाना। खाने को क्या कहते हैं हम, ईट। और किस चीज़ को खा रहा है, मैंगो को। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट।
ठीक है, यानी कि जहाँ पे प्लेस की बात कही थी मैंने, तो वहाँ प्लेस में हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जो कहते हैं ना कर्ता ने कर्म को के क्रिया से, है ना, हमने हिंदी में पढ़ा है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे पर्सन कौन है? कर्ता, आई। वो क्या काम करता है? खाने का काम करता है, ईट का। किस चीज़ को खाता है? मैंगो को खाता है। चीज़ क्या हो गई? वस्तु हो गई, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कहते मैं दिल्ली रहता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो आई, मैं क्या कहता? आई लिव माने रहना। कहाँ रहता हूँ? दिल्ली, दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है। अब ये इन हमने जोड़ा है, ये हम आगे सीखेंगे कि इन हमने क्यों लगाया। आई लिव दिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है, आप आई लिव दिल्ली कहते हैं, जितना आपको सिखाया उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन यहाँ पे है मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं के लिए हमने इन लगाया है। ठीक है बच्चों, तो आई पर्सन है। अब हम यहाँ पे कह देते हैं सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या है? यू, तुम। ईट, तुम खाते हो, क्या खाते हो? मैंगो। दूसरी बात तुम कहते हो कि यू लिव, तुम रहते हो इन दिल्ली। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो, प्लेस हो, कुछ भी जो हो तो वो लास्ट में आता है। ठीक है बच्चों, यू ईट मैंगो, यू लिव इन दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं ना हम कोई बात, ये तो सिंपल बात हो गई। और ऐसे ही हम अब सेकंड पर्सन का यूज़ किया है, अब हम थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन कौन बताए थे मैंने? जो व्यक्ति ना मैं हूँ ना तुम हो, तीसरा आदमी, वो यहाँ नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो कौन हो सकता है? ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, और दे माने वे, बहुत सारे, दो लड़के, एक लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ तो वो दे हो गए, बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत दे। कोई एक पर्टिकुलर है तो लड़का, बॉय, ही, शी, दे, ये क्या हो गए? थर्ड पर्सन। अब हम कहते हैं कि ही ईट्स मैंगो, मतलब वो मैंगो खाता है। ही क्या है? थर्ड पर्सन है। काम क्या कर रहा है? वो खाने का कर रहा है। क्या खा रहा है? वो मैंगो खा रहा है। और यहीं पे हम कह दें ही लिव इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रह रहा है। ऐसे ही हम कर दें, अब थर्ड पर्सन है, शी का भी हम कह सकते हैं, शी ईट्स मैंगो, वो क्या काम कर रही है? खाने का काम कर रही है। क्या खा रही है? मैंगो खा रही है। वो रहती है दिल्ली में रहती है। वे मतलब किसी की भी बात कर रहे हैं हम, लड़के लड़कियां कोई भी है, थर्ड पर्सन हमारे सामने नहीं है। दे, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? दे ईट, वो खाते हैं। क्या खाते हैं? ईट, खाने का काम करते हैं। क्या खाते हैं? मैंगो खाते हैं। ठीक है, या हम ये कहते हैं दे लिव इन दिल्ली। प्लेस का नाम हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, तो वो दिल्ली में रहते हैं। थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये सिंपल सेंटेंस हो गए। अब एक हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ना में बात करते हैं ना, नेगेटिव में बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं ना वाले सेंटेंस, नेगेटिव टेंस, ना वाले। उसमें हम सिंपल क्या लगाते हैं? हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मैं नहीं जाता, मैं नहीं माने नो, नहीं को हमने क्या बोला? नो, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एक तो हमने सिंपल बोला कि मैं जाता हूँ, सिंपल है जाता हूँ। एक में बोला मैं नहीं जाता हूँ,
नहीं, जहाँ पे नहीं लग गया वो नॉट है। नॉट माने नेगेटिव, नहीं वाले सेंटेंस। तो हम यहीं पर हम कहेंगे, जैसे है आई। अब यहाँ पर भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हम लेते हैं आई डू नॉट ईट मैंगो। आई माने मैं, नॉट नहीं खाने का, ईट खाता, क्या, मैंगो, मैं मैंगो नहीं खाता। आई नॉट ईट मैंगो। ठीक है ना, नॉट लगा दिया, नहीं खाता मैंगो। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये डू नॉट क्यों आया, डू क्यों आया। तो जब हम प्रॉपर सेंटेंस पढ़ेंगे तब आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ हमने सिंपल आई नॉट ईट मैंगो क्यों नहीं लिखा। एक समझाने के लिए ठीक है, आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाता हूँ। आई नॉट ईट मैंगो, मैं मैंगो नहीं खाता। अब जिन बच्चों को पूरी इंग्लिश नहीं आती तो वो ये कहेंगे कि आई ईट मैंगो, और ना वाले नेगेटिव सेंटेंस में कहेंगे आई नॉट ईट मैंगो। मैं नहीं के लिए मैं नॉट लगा दिया तो ये नॉट ईट मैंगो हो गया, मैं नहीं खाता है मैंगो। लेकिन बच्चों, ग्रामर हमें यही सिखाती है, एक विषय ना और हाँ वाले, एक सिंपल सेंटेंस में और ना वाले सेंटेंस में, तो ये हमें ठीक लगता है कि नॉट ईट और ईट खाते हैं, नहीं खाते, नॉट ईट में हो गया। लेकिन ग्रामर हम इसीलिए सीख रहे हैं कि हमने डू क्यों लगाया, और ये चीज़ आपको मैं आगे बताऊंगी। यही फ़र्क है। जिस बच्चे को ग्रामर नहीं आती होगी वो बोलेगा आई नॉट ईट मैंगो, और जिस बच्चे को ग्रामर आती होगी वो बोलेगा आई डू नॉट ईट मैंगो। ठीक है, यही सीखने के लिए हम बाद में प्रॉपर ग्रामर सीखेंगे। ये जिसको आप इसको क्वेश्चन में डाल सकते हो। अभी हम सिंपल बता रहे हैं, हाँ वाले सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ना वाले सेंटेंस, नॉट लगाते हैं हम नहीं वाले के लिए। अब नॉट के साथ हैव नॉट लगते हैं, हैज़ नॉट लगते हैं, डिड नॉट लगते हैं, डू नॉट लगते हैं, डज नॉट लगते हैं, विल नॉट लगते हैं, बहुत कुछ लगता है। तो वही हमने ग्रामर में सीखना है। अभी तो हमने बताया कि नॉट से नहीं वाला सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब हमने बोला आई डू नॉट ईट मैंगो, ऐसे हमने शी करके लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने लगा दिया सेकंड पर्सन में यू, यू डू नॉट ईट मैंगो। यहाँ पर भी देखो, जिसको ग्रामर नहीं आएगी वो बोलेगा यू नॉट ईट मैंगो, तो मैंगो नहीं खाते। जिसको ग्रामर आएगी वो बोलेगा यू डू नॉट ईट मैंगो। तो यही कि डू क्यों नहीं लगाया हमने, इसको हम आगे सीखेंगे। तो यानी कि नहीं वाले सेंटेंस में नॉट लगाते हैं। ऐसे ही थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे तो हम उसमें कहेंगे दे, माने वे लोग जो हमारे सामने नहीं है, हम जिनकी बात कर रहे हैं। डू नॉट ईट मैंगो, वे मैंगो नहीं खाते। यहाँ पे वही है, जिसको ग्रामर नहीं आएगी बोलेगा दे नॉट ईट मैंगो। ठीक है भाई, नॉट लगाना था, नहीं लगा दिया हमने, मैंगो नहीं खाते। लेकिन डू नॉट क्यों आया ये हम आगे सीखेंगे। ग्रामर के लिए यही सीखना है। अभी हमने क्या सीखा, सिंपल सेंटेंस, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। और नहीं वाला सेंटेंस, मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं सोता। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट स्लीप, आई डू नॉट गो। ठीक है, अब एक सेंटेंस होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव। लिख लो INTO, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक।
प्रश्नवाचक मतलब क्या वाले सेंटेंस, क्या वाले सेंटेंस, क्या वाले वाक्य। किसी भी बात को हम 3 तरह से कहते, बोलते, लिखते हैं। सिंपल में आई गो, आई ईट, आई स्लीप, आई वॉक, ठीक है ना, मैं करता हूँ। एक को हम कहते हैं नहीं में, आई डू नॉट गो, दे डू नॉट ईट, नोट लगाते हैं। एक में होता है क्या, क्वेश्चन वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं। जनरली बच्चों को पता है क्या वाले जो सेंटेंस बनते हैं उनमें आम तौर से क्या का मतलब होता है कब, क्यों और कहाँ। कोई भी क्वेश्चन आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस शुरू होगा वो आपका कहाँ से शुरू होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जो भी आपका सेंटेंस होगा वो क्या से शुरू होगा। सेंटेंस क्या से शुरू होगा, का से शुरू होगा, ठीक है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे। कब गए वहाँ, आप कहते हो ना कब गए वहाँ, क्यों गए वहाँ, किसने कहा वहाँ, कैसे गए, है ना। तो जो भी आपका क्या वाला सेंटेंस होगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, वो आम तौर से क्या से शुरू होता है। कब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख लो, व्हेन। और क्यों को हम क्या कहते हैं, व्हाई। और कहाँ को हम क्या कहते हैं, वेयर, कहाँ। और कैसे को हम क्या कहते हैं, हाउ। जो हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस वाली बात करते हैं, जब हम कब गए, व्हेन, क्यों गए, व्हाई, कहाँ गए, वेयर, हाउ, ये हम इनको पहले इनको लगाते हैं, फिर हम सेंटेंस लिखते हैं। तो हम इसको कहते हैं, अब जैसे हमने अभी बनाया था आई से बनाया था, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो अब हम जैसे बोलते हैं वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, ठीक है ना। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। तुम कब आती हो, तुम कब आती हो, ठीक है। अब जैसे है वह कहाँ रहती है, कहाँ पहले आ जाएगा, वेयर डज शी लीव, वो कहाँ रहती है। कहाँ हम पहले लेके आ गए, वेयर, लिव माने रहती है। अब शी लगाया था हमने, शी माने लड़की है, शी लगाया। अब आप बोलोगे ये डज कहाँ से आ गया, ये डज कहाँ से आ गया। वेयर तो पता है, वेयर का मतलब तो कहाँ होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई वेयर शी लिव, लेकिन ग्रामर क्या सिखाएगा, वेयर डज शी लिव। ये डज क्यों लगाया, ये हम ग्रामर में सीखेंगे। तुम्हारा क्या नाम है, अब हम बोलते हैं क्या नाम है, क्या को हम पहले ले आएंगे क्योंकि क्वेश्चन है ना ये। व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना। अब व्हाट के साथ इज क्यों लगा है, ये हमें ग्रामर बताएगी।
नहीं तो जिसको ग्रामर नहीं आएगी वो बोलेगा व्हाट योर नेम, जो ग्रामर लगाएगा वो बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम। ये हम आगे ग्रामर में सीखेंगे। तुम कब आती हो, कब भी क्वेश्चन पूछता है। कब माने क्या होता है, व्हेन। व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू कम। कब है, हम उसको बाहर ले आए तो ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन, व्हेन डू यू कम, तुम कब आती हो, व्हेन डू यू कम। अब व्हेन यू कम भी हो सकता था, भाई व्हेन माने कब है, और लेकिन व्हेन डू क्यों आया, उसके लिए हम ग्रामर में सीखेंगे। ग्रामर हमें सिखाएगी व्हेन के साथ डू क्यों लगा, ठीक है। यही हमने ग्रामर में सीखना है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा कि हम किसी भी बात को 3 तरह से कहते लिखते हैं, सेंटेंस में कहते हैं। जिस भी बात को हम कहते हैं वो एक वाक्य बनता है, एक सेंटेंस बनता है। तो हमने आज सीखा सिंपल सेंटेंस में हम कहते हैं जैसे शी इज़ ए गर्ल, वो एक लड़की है। अब ना में करना है तो शी इज़ नॉट ए गर्ल, वो एक लड़की नहीं है। और क्या वो एक लड़की है, तो हम उसको क्वेश्चन वाला सेंटेंस कह देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने तुम्हारे को बताया, सिंपल सेंटेंस, ना वाले सेंटेंस और क्या वाले सेंटेंस। जब हम आगे टेंस सीखेंगे तो इन्हीं बारीकियों को हमने समझेंगे कि हर शब्द के साथ, हर सेंटेंस के साथ क्या, ना और सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो बच्चों आज आपने याद करना है, एक तो फॉर्म ऑफ द वर्ब जो मैंने 10 लिखवाई हैं, उनका तुम्हारे को तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए कि ये तीनों फॉर्म हमने कब यूज़ करनी है, ठीक है। इनका हमको बेसिक पार्ट, हम 10 वर्ड याद कर लेंगे सेंटेंस सीखने के लिए। फिर तो आप जितना सीखोगे, अपने जितनी वोकेबलरी बढ़ाओगे, उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो अभी इन 10 पॉइंटों को सीख लेना। आज हमने तुम्हारे को ये सारा बता दिया, ठीक है। पर्सन के बारे में बता दिया, व्यक्ति कितनी तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में मैं से मेरा होता है। जब मैं ज़्यादा हो जाते हैं तो वी बन जाते हैं, वी से हम हमारा हो जाता है। जो सामने वाला है तुम यू हो, तुम्हारा बन जाता है, यू, यूअर्स, यूआर। फिर जो दूर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड बंदे हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, वो दे हो गए। अब दे हैं तो दे के साथ में हम दे, देयर यूज़ करते हैं, वे और उनका, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना दे पीपल आर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे हैं। उनके लगेज, उनका सामान, तो हमने देयर लगाया, ठीक है ना। दे, देयर। आई, वी, आवर, अस। मैं, मेरा, हम, हमारे। तू, तुम्हारा, तुम। तू, तुम, तुम्हारा। यू, यूअर्स, वे, उनका। दे, देयर। ये तो इंसान हो गए, व्यक्ति हो गए, पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर वो जो एक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब उस टाइम भी होता है, काम होता है, काम कंटिन्यूअस भी होता रहता है, काम ख़त्म भी हो जाता है। तो उनको याद करने के लिए मैंने 10 वर्ब दिए हैं आपको, उनको याद कर लेना। ईट, एट, ईटन। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। क्राई, क्राइड, क्राइड। गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ऐसे करके ना गाने के तौर पे याद कर लेना। फिर कहाँ पे हमने कौन सा शब्द लगाना है वही हम आगे सीखेंगे। पर्सन आपको बता दिया, काम आपको बता दिया, थिंग्स यानी ऑब्जेक्ट। जब आदमी कोई काम करता है वो इंसान है, फर्स्ट पर्सन है। एक्शन करता है वो वर्ब है। किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है तो क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। सेब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लकड़ी तोड़ रहा है, तोड़ने का काम क्या है? ब्रेक। लेकिन क्या तोड़ रहा है? लकड़ी तोड़ रहा है। लकड़ी क्या है? चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट आ गई।
ठीक है ना। जो काम कर रहा है वो पर्सन है, और जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब है, और जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। और कहीं पे रहने की बात आती है तो वहाँ पे जगह का नाम आता है, समय की बात आती है तो टाइम बताते हैं। ठीक है बच्चों। और हमने क्या सीखा आज? सिंपल सेंटेंस, ही इज़ ए बॉय, आई ईट मैंगो, ही इज़ नॉट बॉय, आई डू नॉट ईट मैंगो, क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट मैंगो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ठीक है ना। और नाम वाले सेंटेंस बना दिए, आई डू नॉट ईट मैंगो, शी डज नॉट ईट मैंगो। ये सिंपल सेंटेंस थे आज। ओके बच्चों, आज इतना ही। अब हम फिर अगले दिन मिलेंगे। इसमें मैं अगले दिन में मैं तुम्हें कुछ शब्द लिखवाऊंगी, ठीक है। और कल मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हारे को बताऊंगी प्रेपोजिशन। कल मैं बताऊंगी प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन में होता है छोटी छोटी चीज़ों की इंग्लिश होती है, छोटी छोटी चीज़ों, जैसे मैं क्या है, इन, मैं पर्सन वाला मैं नहीं, आई वाला मैं नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इन दिल्ली। ठीक है, ये कल सीखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।